हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि कॉटन का जो धागा है वो बनाने का काम करती है और धागा बना के बाद में उस कॉटन के धागे को गट्ठे बना बना के बाहर एक्सपोर्ट करती है और इंडिया में भी थोड़ा बहुत बेचती है। सो ऐसी ये कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है। कंपनी का नाम है अवी अंश टेक्सटाइल्स लिमिटेड। सो अब किस तरीके से ये कंपनी आज के दिन काम करती है, थोड़ी सी इन डेप्थ रिसर्च हम करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। और उससे पहले हम लोग बेसिक डिटेल्स अगर आईपीओ से रिलेटेड देख लेते हैं तो यहाँ पे 20 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। फिक्स प्राइस 62 रुपीज़ का कंपनी ने सेट किया। 2000 का लोड साइज है, तो आपको 1,24,000 की मिनिमम जरूरत पड़ने वाली है फाइल लगाने के लिए आईपीओ की। 26 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है और जो वैल्यू लगा रही है आईपीओ की जो कंपनी वो है 86 करोड़ 67 लाख रुपीज़। काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू लगाई जा रही है। अब देख लेते हैं कंपनी एक्चुअली करती क्या है। तो यहाँ पर देखने को मिला कि 100% कॉटन यार्न जो धागा होता है कॉटन का वो बनाती है। आज के दिन जो कंपनी की फैक्ट्री की जो ऑपरेशन जो चल रहा है वो टोटल कैपेसिटी के ऊपर में 26,000 स्पिंडल्स जो गट्ठे होते हैं जो धागे अभी आगे बात करेंगे वो बनाती है आज के दिन। 281 एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे इन सब चीज़ों की और बात करेंगे। लेट्स अब देख लेते हैं कंपनी पैसे क्यों उठाना चाह रही है। तो दैट इज़ कि हमारी जो खर्चा है वो बढ़ गया है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। दूसरा, लॉन्ग जो टर्म लोन है उसको थोड़ा बहुत चुकाना है, मतलब लोन ले रखा कंपनी ने, जैसे यहाँ पे 44 करोड़ रुपए का लोन है कंपनी के ऊपर में टोटल, उसका कुछ हिस्सा चुकाना है। तो बेसिक रीजंस कंपनी ने लेके आए हैं कि मेन जो रीज़न नज़र आ रहा है वो लोन है। लोन के पीछे जो रीज़न है वो कंपनी ने अपने आप को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, थोड़ा सा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किया था, फैक्ट्री वैक्ट्री थोड़ा सा और सेटअप बनाया था। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स आरएचपी के अंदर में और जानने की कोशिश करते हैं कंपनी को इन डेप्थ के अंदर में। तो यहाँ पर कंपनी जो 26 करोड़ रुपए जो है वो तो ग्रोस प्रोसीड, ये पूरा टोटल खर्चा जो इस आईपीओ को लेके आने में जो कंपनी का खर्चा होने वाला 1,37,00,000 रुपए खर्चा होने वाला है। बाकी जो पैसा है बाकी वो कंपनी के काम आएगा जो भी आईपीओ से उठा रही है वो। आज के दिन जो कंपनी का मेन करता धरता है उनका नाम है अनिल कुमार जैन और बाकी इनका पूरा फैमिली बिजनेस ही है। वाइफ, 2 बच्चे, एक बच्ची, तो पूरा फैमिली बिजनेस के आसपास में ही इनका बना हुआ है पूरा ये जो कंपनी है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेस आज के दिन दिख नहीं रहे हैं, ऊपर नहीं दिख रहे हैं, कंपनी द्वारा किए हुए दिख रहे हैं। जैसे 3 सिविल प्रोसीडिंग कंपनी ने कर रखी हैं, बाकी टैक्स के कंपनी के ऊपर में ज़रूर केसेस नज़र आ रहे हैं। डायरेक्टर्स है, प्रमोटर्स जो के अलावा जो डायरेक्टर होता है, जो बाहर का जो डायरेक्टर जो कंपनी के अंदर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने पड़ते हैं, तो वो उन डायरेक्टर के ऊपर में जरूर एक क्रिमिनल केस यहाँ पर है। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी की जो ऑलरेडी अविअंस एंटरप्राइजेस लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक, जो कि अविअंस लिमिटेड है ये वाली, वो है अविअंस प्राइवेट लिमिटेड। उसके और इस कंपनी के बीच के अंदर में जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो काफ़ी अच्छे खासे हैं। इसका मतलब इंटर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं वो अच्छे खासे हैं कि ये उस कंपनी को माल बेच रही है और वो इस कंपनी को माल बेच रही है। तो ये काइंड ऑफ इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर में माल खरीदना बेचना चला है। नेक्स्ट अब देख कंपनी जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करती है आज के दिन वो कंपनी द्वारा ओन्ड नहीं है, जो कि जो एक वेयर हाउस है जो बड़ा, वो कंपनी के जो प्रमोटर हैं जो मालिक हैं अनिल कुमार जैन उनके नाम पर है, जो कि कंपनी को फ्री में यूज़ करने के लिए दिया हुआ है। सो कंपनी द्वारा ओन्ड कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर कंपनी के मालिक द्वारा ओन्ड है इसका मतलब ये मत समझना कंपनी का ही है, वो कंपनी का नहीं है। मालिक एक अलग आदमी है जो कि खुद कंपनी के अंदर में कुछ हिस्सेदारी लेके रखता हुआ है। तो अब जो आज तक जो मालिक था जिन्होंने कंपनी शुरू की थी अनिल कुमार जैन जी ने, वो अब इस कंपनी के फ्री में यूज़ करने के लिए, अब फ्यूचर में भी फ्री में यूज़ करने के लिए देते रहेंगे, वो अभी वो तय नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है पैसे देना चार्ज कर दें। बेसिक तो यही रहता कि कंपनी के नाम पे करते थे और उसके मुकाबले कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स कंपनी के नाम से उठा लेते खुद के नाम पे, तो वो इन्वेस्टर्स के साथ में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ, जब तक फैमिली बिजनेस है तो क्या दिक्कत है, तुम अपने नाम पे रखो चाहे फैमिली कंपनी के नाम पे रखो, जो मर्जी वैसे रखो। बट जब एक बार इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हो गए, स्टॉक मार्केट जो पब्लिक इन्वॉल्व हो गई, तो फिर वो पब्लिक के साथ में थोड़ी सी अच्छा नहीं रहता। ये कंपनी जो फोटो में है वो अनिल कुमार जैन जी हैं और इनके जो एड्रेस हैं वो सभी जो भी फैमिली बिजनेस में जो भी फैमिली के अंदर में जो भी लोग हैं उनका सबका एड्रेस सेम ही है। अगर आप लोग आरएचपी के अंदर में चेक करते हैं तो जिसका मैंने अंदाज़ा लगाया है कि फैमिली बिजनेस ही है कंप्लीट ये। नेक्स्ट अब देखते हैं कंपनी
जो है ये जो पर्टिकुलर जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं 2005 से चल रही है, और बाद में ये मैन्युफैक्चरिंग जो बिज़नेस जो आज के दिन कर रही है 2012 के अंदर में इन्होंने इस्टेब्लिश किया है इस पूरे सिस्टम को। उसके बाद में आज के दिन जो 100% कोडेड कॉटन और कॉम्ड कॉटन बना रही है, बस ये दोनों गत्थे ही हैं, मतलब वो जो गट्टियाँ नहीं आती हैं कॉटन, जो स्पिंडल्स आते हैं उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर। साथ में कंपनी फैब्रिक भी बनाती है, ध्यान रखिएगा, बट फैब्रिक वाला जो बिज़नेस है वो कुछ खास नहीं है। मेनली जो कंपनी का बिज़नेस है वो जो यार्न है उसी से आ रहा है। ये फैक्ट्री है कंपनी की जहाँ पर ये पूरा का पूरा यार्न बनता है। आज के दिन जो कंपनी का 98% जो 77% जो बिजनेस है वो इससे आ रहा है, किससे, यार्न से। बाकी 23% जो है बिजनेस आ रहा है वो उससे आ रहा है, फैब्रिक से आ रहा है। जिसकी हम बात करते हैं ये फैब्रिक जो है कंपनी कपड़ा बना बना के भी बेचती है। जिसको अगर कंपनी को किसी के पास में से मशीन वशीन ना हो, यानी धागे से कपड़ा बनाने की मशीन वशीन ना हो, तो इससे डायरेक्ट फैब्रिक भी खरीदा जा सकता है, कस्टमर्स के पास में ऑप्शन है। साथ में आज के दिन जो कैपेसिटी है कंपनी के पास में वो 200 टन्स की है, जबकि कंपनी जो कैपेसिटी पे काम करे दैट इज़ 92%। इसका मतलब ये है जो ऑलरेडी कंपनी खर्चा कर चुकी है फैक्ट्री को और बड़ा करने के अंदर में, उसके बाद में भी कंपनी जो है 92% कैपेसिटी के ऊपर में काम करे, दैट मीन्स कि कंपनी को बहुत ही जल्दी और ज़्यादा खर्चा फैक्ट्री के अंदर में करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। आज के दिन काफ़ी मतलब यहाँ पर आपके सामने जो डिटेल्स हैं वो लिखी हुई है कि कंपनी के अंदर में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। जैसे प्रोडक्शन के अंदर लेबर जो है 220 है और 40 उस फैक्ट्री को मेंटेन करने वाले हैं, और बाकी जो मेनली डायरेक्टर्स हो गए, स्टोर्स हो गए, सेल्स पर्सन हो गए, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कुछ कस्टमर्स हैं कंपनी के जो टॉप के हैं। बाकी इनके अंदर में अवी अंश एंटरप्राइज प्राइवेट एंड जो सबसे बड़ा जो कस्टमर है कंपनी का, वो जो प्रमोटर है उन्हीं का अंदर की रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। दैट इज काइंड ऑफ एक अच्छी इमेज नहीं चाहती है इस पर चीज़ को देखते हुए। अब नेक्स्ट एक बार कंपनी की हम बैलेंस शीट के ऊपर नजर डाल लेते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पूरे जो कंपनी में पैसे लगे हुए हैं दैट इज 65 करोड़ रुपीज़, जिसके अंदर में से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है वो सिर्फ 16 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। बाकी जितने भी पैसे कंपनी में लगे हुए हैं वो उधारी के पैसे हैं। वो जितने भी पैसे लगे हुए हैं वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इन्वेंट्री में 27 करोड़ रुपए लगे हैं, जो कि पिछले साल तक सिर्फ 13 करोड़ था। इस बार लगभग डबल इन्वेंट्री इन्होंने खड़ी कर दी है। ऐसा क्यों किया भाई, जब आपका सेल जो आ रहा है, जबकि पिछले साल के मुकाबले 120 करोड़ की सेल थी, फिर 141 करोड़ की सेल हो गई, तो आपने इन्वेंट्री इतनी क्यों बढ़ा ली भाई, ये समझ के बाहर हो रहा है मेरे तो। मतलब फैक्ट्री नहीं लग गई तो इसका मतलब चालू करो, है बिकने तो दो। तो जब भी 92% के ऊपर पहुंच गई बेचारी प्रोडक्शन, क्योंकि इकट्ठा कर लिया सारा का सारा माल उठा उठा के बना के। दूसरा, कंपनी के पास में ट्रेड रिसीवेबल्स पिछले साल के मुकाबले इस साल डबल से भी ज़्यादा 3 गुना हो गए हैं। दैट मीन्स माल बेचा गया है। जब नई फैक्ट्री भी लगाई है, माल इकट्ठा हो गया, तो फिर बेचा पैसा बाद में दे देना, ठीक है। इस टाइप से एक मार्केट के अंदर में अपना जो 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 नए प्रोडक्शन जो किया है उसको मार्केट में पुश करने की यहाँ पर कोशिश की गई, जो कि बैड नहीं है, बुरा नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि फ्यूचर के अंदर में जो कस्टमर्स इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स उनको यूज़ करेंगे तो उनसे फ्यूचर के अंदर में प्रोडक्ट्स की जो डिमांड आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इनिशियली सैंपल्स देने पड़ते हैं, इनिशियली पुश देना पड़ता है, क्रेडिट पे माल देना पड़ता है, जो कि बैड मैसेज को बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी की जो सेल है वो किस तरीके से आ रही है। अगर उसकी बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल सेल बढ़ी है, दैट इज़ वेरी गुड। जैसे भी हमने पीछे देखा था यहाँ पर कि कंपनी की जो रेवेन्यू आया है वो हमने कहाँ देखा था, हमने चेक किया था कि रेवेन्यू जो आया है कंपनी का वो अच्छा खासा इस बार पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। कौन से सेगमेंट के अंदर में, वो उस जो कपड़े वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर में बढ़ा है पिछले साल में, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। पिछले साल तो जब 2 करोड़ का माल बिका था, इस साल 33 करोड़ का फैब्रिक का माल बिका है। दैट इज़ गुड, दैट इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी जो नेट प्रॉफिट कितने निकाल पाई है। इस बार तो है 4 करोड़ 43 लाख रुपए, बिकॉज कंपनी ने पुश किया प्रोडक्ट्स को, तो पैसा एक बार को आया नहीं है। बट स्टिल हो सकता है कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो शायद हो सकता है बैड डेट्स में चले जाएं, बट इसको हो सकता है कि अकाउंटिंग की भाषा के अंदर में प्रॉफिट्स दिखाने का एक जरिया भी हो सकता है। देर आर चांसेस, बिकॉज पिछले साल को अगर मुकाबले देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा
बड़ा प्रॉफिट है, जबकि ट्रेड रिसीवेबल्स भी काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा संदेह भी पैदा करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, जो कि 12 करोड़ रुपए नेगेटिव है, बिकॉज कंपनी ने इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर ली, पुश किया है काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर में। तो कुछ खास रिस्पॉन्स मुझे लग रहा है कि आता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कैश फ्लो है आज के दिन बिगड़ा हुआ है, हो सकता है फ्यूचर में सुधर जाए। साथ में कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो आज के दिन थोड़ा ज़्यादा है, जो कि अंडर कंट्रोल दिख रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहाँ देख पा रहे हैं? यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि 11 करोड़ 12 लाख रुपए है, जो कि लेस देन 6 मंथ्स ओल्ड ही है, मतलब उससे पुराना नहीं हुआ है। दैट मीन्स अंडर कंट्रोल अभी तक है। फ्यूचर के अंदर में अगर जो आने वाला जो लेटेस्ट डेटा होगा उसके अंदर में पता चलेगा कि रिकवर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कंपनी और ज़्यादा कितना पुश कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर में। बट दिस इज़ ए गुड थिंग, बिजनेस इनिशियली जो है इसी तरीके से पुश करना पड़ता है। बट थोड़ा सा कंपनी अच्छी खासी ठीक है, पुरानी हो चुकी है, एक्सपीरियंस लोग हैं, तो भरोसा दिखाया जा सकता है। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस। अब फाइनली कंपनी का जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से पी और पीबी रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बेसिस पे हम फिर कंपेयर करके देखते हैं ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी है इसी मार्केट में जो काम कर रही हैं उनके साथ में, जिससे कि हमें एक अंदाज़ा मिल जाएगी कहाँ पर कंपनी के जो लोग हैं वो वैल्यू लेके आए हैं, कुछ इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ा है या नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने निकाले हैं उनको एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर कितने निकाले नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर कंपनी ने 3 करोड़ 31 लाख रुपए नेट प्रॉफिट निकाला है और वैल्यू लगाई है कितनी, 86 3 करोड़ 31 लाख। सो 26 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो 88। और ये कंपनी है शांति स्पिनटेक्स, इसका 10 और ये है इसका 27 और इसका है 33। सो देखा जाए तो कंपनी की जो पी रेशियो जो कमाई कर रही है वो ठीक ठाक लेवल के ऊपर में ही कर रही है। दैट मीन्स कि जो वैल्यू लगाई है कंपनी ने कमाई के हिसाब से वो कुछ ज़्यादा खास वहाँ पे छोड़ा नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए ऊपर जाने के लिए। अब बाकी पूरा मार्केट बढ़ता है तो फिर इसमें ये कंपनी भी बढ़ेगी, इस तरीके से लेके पूरा मार्केट बढ़े तो ये बढ़े, बाकी अलग से कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर छोड़ने की कोशिश नहीं की है। दूसरा हम पीबी रेशियो की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो कंपनी यहाँ पर पैसे उठा रही है 26 करोड़ और अभी की जो नेटवर्थ है वो 15 करोड़। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि 40 करोड़, तो 2 का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं कोशिश करते हैं यहाँ पे तो 9 1 3 एंड 3। सो बेसिकली देखा पीबी रेशियो के हिसाब से कंपनी का यहाँ पे पुश देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड में, दैट इज़ 50% तक के आसपास का। छोटी कंपनी है, आज के दिन कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, फैमिली बिजनेस है, एक्सपीरियंस्ड हाथों में है, फ्यूचर अच्छा दिख रहा है क्योंकि कॉटन का यूसेज तो कभी ख़त्म होना नहीं है। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अच्छे से तरीके से काम कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट निकाल रहे हैं फैब्रिक टाइप से, उसको पुश भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कल को अच्छे रिजल्ट भी आज सामने आने शुरू हो जाए। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है। बट आज के दिन जो पी रेशियो है वो वैसे जनरली देखा जाए तो 20 जो भी पी रेशियो आज के दिन है ये वाला, ये अच्छा नहीं होता, जनरली अच्छा नहीं होता। बट आज के दिन जो सारी मार्केट में कंपनियां चल रही हैं वो अच्छे खासे हायर वैल्यूज के ऊपर में चल रही हैं, हायर पी रेशियोज के ऊपर चल रही हैं, तो हो सकता है उसके हिसाब से अच्छा लग रहा है, बट जनरली टर्म्स में अंदर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि एफडी का जो पी रेशियो होता है वो आज के दिन के हिसाब से 15 का पी रेशियो है। तो अगर 15 के ज़्यादा के पी रेशियो पे कोई भी कंपनी काम करे तो वो एफडी से भी कम कमाई कर रही है आज के दिन। बट एफडी के अंदर में ग्रोथ नहीं होती, इन कंपनी में ग्रोथ होती है। अगले साल जो है पी रेशियोज़ के हैं डिक्रीज होने में भी चांसेस दिखते हैं, तो चांसेस की वजह से ही कंपनीज के पी रेशियो हाई पर भी लोग खरीदने को तैयार हो जाते हैं कि फ्यूचर के अंदर पी सुधर जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर इस पूरे मार्केट के अंदर के हिसाब से पी रेशियो के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा वैल्यू छोड़ी नहीं है और बाकी पीबी रेशियो के हिसाब से वैल्यू दिख रही है। बाकी दैट्स ऑल। आप बाकी कोई भी डिसीजन लें, मेरा तो पॉजिटिव लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी के अंदर में पॉजिटिव बन रहा है, शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से नॉर्मल बन रहा है, लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी एक इनिशियल पुश जो है वो देखने को मिल सकता है आपको, अगर जीएमपी जो है मोर देन 60% रहता है तो लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल के तौर पर जीएमपी नहीं है, बाकी लास्ट डे को एक बार आप चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी कोई भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही लें। दैट्स ऑल।